हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई ट्रैवल डायरी। रोम में ये हमारा दूसरा दिन है और अब हम निकल पड़े हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में। और हमारा सबसे पहला पड़ाव आज आया है रोमन फोरम। ये रोम सिटी के बीचों बीच बसा हुआ कई हेक्टेयर का एरिया है जो कि एक वैली की शेप में है, क्योंकि ये नॉर्मल रोमन सिटी के लेवल से करीब करीब 150 से 200 फुट गहराई में सामने दिखता है। तो जब आप रोम सिटी में खड़े होते हैं तो आपको ये नीचे की तरफ एक बसा हुआ पुराना खंडहर दिखता है। ये है पुराने रोम सिटी का खंडहर और इसका इतिहास जाता है आज से करीब 3000 साल पहले का। उस समय भी रोम का आर्किटेक्चर कितना बुलंद था ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ ये जो डिफरेंट कॉलम्स में बिल्डिंग्स खड़ी हैं, ये हैं ऑफिशियल सीट ऑफ रोमन एम्पायर के एरिया की, और इसके सामने ही कॉमन पब्लिक एरिया है। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी हाउ रोमन्स कुड बिल्ड सच ग्रैंड बिल्डिंग्स 3000 years back and they are still standing tall। यहीं पे आप देख सकते हैं सभी उस समय की ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और उसके साथ साथ जूलियस सीजर का पैलेस। जी हाँ, यहाँ वो थ्रोन भी रखा हुआ है जहाँ जूलियस सीजर की हत्या की गई थी। वो फेमस सेइंग जो हम सुनते आ रहे हैं, ब्रूटस यू टू, जो जूलियस सीजर के लास्ट वर्ड्स थे जब उनके सीनेटर्स ने उन्हें पीठ से चाकू मारा और उनमें उनका फ्रेंड ब्रूटस भी शामिल था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पूरी हिस्ट्री इन कुछ एकड़ में सिमटी हुई है, रोमन आर्किटेक्चर, रोमन हिस्ट्री से भरी हुई। यहां जाकर आपको एहसास होता है जैसे आप दुनिया में 3000 साल पहले पहुंच गए हैं। दिस वॉज वेरी वेरी फैसिनेटिंग। यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद और इसके बाद हम लोगों ने फिर से अपनी हॉप ऑफ बस ली और अब हम पहुंचे हैं बाथ्स ऑफ कैराकला में। बाथ्स ऑफ कैराकला भी उतने ही फैसिनेटिंग हैं जैसे कि हमने रोमन फोरम देखा था। ये इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे 212 AD से 216 AD तक। इनका निर्माण 4 साल के अंदर अंदर किया गया था और ये थे पब्लिक बाथ। उस जमाने में लोगों के अपने घर में बाथरूम्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि पब्लिक बाथरूम्स यूज किया करते थे लोग नहाने के लिए। और यहाँ की खासियत ये थी कि यहाँ का पानी, जो यहाँ पानी मिलता था, वो गुनगुना पानी होता था, ठंडा पानी नहीं होता था। इसीलिए ये बाथ्स, कैराकला बाथ्स जो हैं, जो कि कैराकला किंग के टाइम में बनाए गए थे, वो बहुत ही फेमस थे लोगों के मीटिंग प्लेस की तरह। यहाँ लोग आते थे और घंटों बिताते थे इन बाथ में नहाते हुए, और फिर पास ही गार्डन्स थे, इसके अलावा लाइब्रेरी भी थी। सो आज से 2000 साल पहले रोमन्स के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था सोशलाइज करने का। And now friends, we have reached another iconic structure of Rome, that is Altar of the Fatherland। ये स्ट्रक्चर बनाया गया था 1870 में, लगभग 150 साल पहले। सो रोमन्स की भाषा में इसे क्वाइट यंग स्ट्रक्चर के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ के बाकी स्ट्रक्चर्स तो 2-3 हजार साल पुराने हैं और ये सिर्फ 150 साल पहले बना था। और ये बनाया गया था इन ऑनर ऑफ द फर्स्ट रूलर ऑफ द यूनिफाइड इटली, दैट वाज मैनुअल इमैनुअल। 1870 में लॉन्ग बैटल के बाद इटली के डिफरेंट प्रोविंसेस को यूनाइट करके एक कंट्री घोषित किया गया था। उसी के ऑनर में ये स्ट्रक्चर इरेक्ट किया गया था। इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि रोम में आपको ज्यादातर रोमन आर्किटेक्चर दिखेगा, जबकि ये स्ट्रक्चर रोमन, ग्रीक, जर्मन एंड ट्यूटोनिक स्टाइल्स का मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर की वजह से ही ये एक यूनिक स्ट्रक्चर। यहाँ अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर तक जाना चाहें तो उसके लिए कोई टिकट नहीं है और कोई बुकिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आपको टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग पे जाना है तो फिर आपको टिकट लेनी होगी, पहले से बुक करा के। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी हाउ एलिगेंट दिस स्ट्रक्चर इज। और इसके सामने वेल प्रून्ड ट्रीज आप देख सकते हैं। वेरी वेरी मैजेस्टिक स्ट्रक्चर राइट इन सेंटर ऑफ रोम। और फ्रेंड्स, अब हम पहुंचे हैं हमारे आज के ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन,
जो कि है रोम का एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर पैंथियन। पैंथियन बनाया गया था 27 बीसी से 14 एडी के बीच में, यानी कि करीब आज से 2000 साल पहले। और उस समय ये बनाया गया था एक टेम्पल। जी हाँ, रोमन लोग उस समय पूजा किया करते थे और उस समय वो टेम्पल्स बनाया करते थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही क्रिश्चियनिटी यूरोप में आई तो सन 609 एडी में इस टेम्पल को कन्वर्ट कर दिया गया एक चर्च में, और अब इसे कहते हैं बेसिलिका ऑफ सेंट मैरी। ये एक बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर है जो देखने में लगता है जैसे अभी इसे कुछ साल पहले ही बनाया गया। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2000 साल पहले किस तरह कारीगरों ने इतने बड़ी डोम वाली एक बिल्डिंग बनाई होगी और फिर उसकी रूफ को इनसाइड से डेकोरेट किया गया होगा। ये एक बहुत ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर है और रोम की पहचान है। सो फ्रेंड्स, इतनी रिच हेरिटेज और इतनी रिच आर्किटेक्चर को देखने के बाद अब हमारा यहाँ सफर पूरा होता है रोम का, और रोम के पार्ट के रूप में, या समझिए इससे लगा हुआ ही एक एरिया है जिसे कहते हैं वेटिकन, जहां हम जाएंगे कल। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।